हेलो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। हम मैट्रिसेस पे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस से। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यहाँ पे मीनिंग डालते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की सबसे क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है होती है स्टूडेंट, हम दो मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम हो। इसका मतलब अगर कोई मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है तो उसे हम केवल 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के साथ ही ऐड कर सकते हैं। हम उसे किसी अदर ऑर्डर के मैट्रिक्स के साथ ऐड करना चाहें, जैसे 1/2 हो या 3/2 हो या 3/3 हो, तो वो हम ऐड नहीं कर सकते। तो क्या प्रॉपर्टी होंगी इसकी, लेट ए एंड बी बी two matrices of order m by n. Order m by n. Then their addition is also a matrix of order m by n। और डिनोट कैसे करेंगे हम a प्लस बी के सम को, डिनोटेड बाय sum of a plus b is a plus b सिंपली। तो क्या बताया स्टूडेंट्स हमने इसमें, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के होने चाहिए तो उनका जो एडिशन आएगा वो भी सेम ही एम प्लस एन ऑर्डर का ही मैट्रिक्स आएगा। उसे डिनोट करेंगे हम ए प्लस बी से। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे ए इज इक्वल टू ए आई जे एक मैट्रिक्स है हमारा एम बाई एन का, एंड बी बी हमारा एक मैट्रिक्स है बी इक्वल्स टू बी आई जे, ये भी एम बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए आई जे प्लस बी आई जे। ये भी एम बाई एन ऑर्डर है यहाँ पे और ये भी एम बाई एन। तो ये क्या मैट्रिक्स आएगा, ये यहाँ पे ए आई जे प्लस बी आई जे एम बाई एन, यानी कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं आमने सामने के एलिमेंट्स हैं वो सब ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हमें एम बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसमें क्या प्रॉपर्टी होगी, फॉर आई जो डिनोट करता है हमें पता है नंबर ऑफ रोज को डिनोट करता है, तो आई इक्वल्स टू 1 to m, एंड जे क्या होता है, जे हमें पता है कॉलम को डिनोट करता है, तो कॉलम कितने इसमें n, 1 to n। तो हमारा जो दो मैट्रिसेस का सम है वो क्या आएगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू ए आई जे प्लस बी आई जे, एम बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा ये भी। तो इसे हम नोट करेंगे इससे। अब इसके हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं हम a इक्वल्स टू 2 4 6 1 एंड b इक्वल्स टू 1 0 4 -1। देन इन दोनों मैट्रिक्स को, ये भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स है। a प्लस बी किसके इक्वल आएगा, कैसे लिखेंगे हम, 2 4 6 1 प्लस
1 0 4 -1। तो सम कैसे करते हैं हम? बस जैसे मैंने आपको बताया, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। 2 1 में ऐड हो जाएगा, 4 0 में, 6 4 में और 1 -1 में। तो जो नया मैट्रिक्स है वो क्या मिलेगा हमें? 2 + 1 पहला एलिमेंट ही आएगा, दूसरा इसमें ऐड होगा तो आएगा 4 + 0, ये आएगा 6 + 4, फिर आएगा 1 + -1। ऑर्डर इसका भी 2/2 ही रहेगा। तो जो रिजल्ट आएगा हमारा, ये क्या आएगा? 2 + 1 3, 4 + 0 4, 6 + 4 10 और 1 + -1 0। तो ये हमारा मैट्रिक्स आ गया A + B, और कितना ऑर्डर है इसका? 2/2। तो जो हमने अभी डेफिनेशन लिखी वो डेफिनेशन में वेरीफाई करा के दिखा दी। ए और बी अगर दो मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, तो उनका सम भी उसी ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बन जाएगा। बस मैट्रिक्स एडिशन में क्या कंडीशन है जो हमने आपको बताई? केवल दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होने चाहिए। इसे हम नोट करके भी लिख लेते हैं। मैट्रिक्स एडिशन is possible only when both A and B are of same order। अगर दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं तब ही हमारा मैट्रिक्स एडिशन पॉसिबल है। ये तो हमने एग्जांपल लेके देख लिया। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर हम एक मैट्रिक्स ले लें 1 2, क्या ऑर्डर है इसका? 1/2। और बी एक मैट्रिक्स ले लें 1 4 6 A, इसका क्या ऑर्डर है? 2/2। ये है B = 2। तो अब हम देख रहे हैं, अगर हम कोई बोले कि इनका एडिशन करो भैया, तो हम इसका एडिशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1 यहाँ पे, ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम तो इसमें ऐड हो जाएगा, लेकिन सेकंड कॉलम यहाँ पे नहीं है। तो इन दिस केस एडिशन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। तो ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी थी जो हमें याद होनी चाहिए। तो अब तक क्या किया हमने? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। बड़ा सिंपल है, दो मैट्रिक्स हम तभी ऐड कर सकते हैं जब वो सेम ऑर्डर के हों। अब स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स एडिशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो डिस्कस करते हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती है इसमें? कम्यूटेटिव लॉ। स्टूडेंट, जो मैट्रिक्स एडिशन होता है वो हमारा कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। कम्यूटेटिव लॉ बेसिकली क्या होता है? A + B = B + A। अगर नंबर की फॉर्म में समझे, हमारे A और B कोई दो नंबर हैं, मान लिया A 2 है, B 4 है, तो इसका सम हमेशा किसके इक्वल होता है? B + A के। यानी कि जो सम 2 + 4 का आएगा वही सम 4 + 2 का आएगा, दोनों का सम 6 ही आएगा। तो इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो जैसे नंबर्स कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करते हैं, ऐसे ही हमारा मैट्रिक्स एडिशन भी कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। तो इसे लिखेंगे कैसे हम? इफ A and B are two matrices
two matrices, then A plus B is equals to B plus A. That is, इसका क्या मतलब होगा? मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव. अगर इसका एग्जांपल देखना चाहें, जैसे अभी हमने दो मैट्रिक्स का एडिशन किया है, ये एडिशन किया है हमने A प्लस बी, तो इसका सम क्या आया? 2 + 1 3 और 4 + 0 4. अगर हम अभी से B प्लस A करना चाहें तो 1 + 2 तब भी 3 आएगा, 0 + 4 तब भी 4 आएगा, 4 + 6 10, -1 + 1 0. तो A प्लस बी B प्लस A के इक्वल आएगा. तो इसे हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ. अगर प्रूफ करना चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसकी प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ. इसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें जैसे हमने कम्यूटेटिव में दिखाया A प्लस बी इक्वल्स टू B प्लस A होता है. इसमें तीन मैट्रिक्स लेते हैं, करके देखते हैं. लेट A B and C be three matrices then A plus B plus C ये इक्वल होगा A plus B plus C. इसका मतलब दैट इज, हम क्या लिख सकते हैं? मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव. जो मैट्रिक्स एडिशन है वो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है. क्या मीनिंग हुआ इसका? अगर हम तीन मैट्रिक्स लेते हैं और उनका एडिशन हम इस तरीके से करते हैं, A प्लस पहले B और C को ऐड किया, फिर उनका सम को हमने A में ऐड कर दिया, तो वो किसके इक्वल होगा? अगर हम A प्लस बी को ऐड कर दें और फिर उसमें C को ऐड कर दें. यानी कि हम ये कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, अगर हम तीन मैट्रिक्स लें, हम उन्हें कैसे भी ऐड कर दें, A प्लस बी प्लस सी करें या A प्लस बी प्लस सी करें, तो उनका सम इक्वल ही आएगा. इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ. थर्ड इसमें होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. आइडेंटिटी आइडेंटिटी का क्या मीनिंग होता है? अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है तो एक मैट्रिक्स ओ हमारे पास ऐसा जरूर होगा जिससे A प्लस ओ करें या O प्लस ए करें, तो वो ए ही आएगा. इस ओ को हम बोलते हैं आइडेंटिटी या नल मैट्रिक्स. जनरली हम क्या समझ सकते हैं? जैसे हम फॉर एग्जांपल नंबर्स की बात करें, मान लिया नेचुरल नंबर ले लें हम, तो इसमें नेचुरल नंबर में बताया 1 2 3 होते हैं. तो आइडेंटिटी का मीनिंग क्या है? ऐसा कोई नंबर जिसे हम इनमें से किसी भी नंबर में ऐड करें और सेम नंबर मिले. यानी कि 1 में कैसे ऐसा क्या ऐड करें जो 1 ही आए? 0 हो सकता है ऑब्वियसली. और 2 में ऐसा क्या ऐड करें जो 2 ही आए? तो वो भी 0 ही होगा. तो इस 0 को हम बोलते हैं आइडेंटिटी. तो मैट्रिक्स में क्या होगा? ये आइडेंटिटी यहाँ होगा एडिशन के रेस्पेक्ट में नल मैट्रिक्स. क्या होगा यहाँ पे? नल मैट्रिक्स. ठीक है, तो ये हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारा? इनवर्स. इनवर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है तो
उसका इन्वर्स क्या होगा, एक मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा जरूर एग्जिस्ट होगा ए प्लस माइनस ए, यानी कि जैसे हम बात करें नंबर्स की, मान लिया 1 है और हमने कहा 0 आइडेंटिटी है, तो 1 में क्या ऐसा क्या ऐड करें जो 0 आ जाए, तो 1 प्लस माइनस 1, यानी कि जनरल अगर हमने ए में ऐसा क्या ऐड करें जो 0 आ जाए, माइनस ए ही होगा। तो इसी तरीके से मैट्रिसेस में क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका निगेटिव उसका इन्वर्स होगा, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ए प्लस ए। तो ये जो माइनस ए है दिस इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, इसे हम बोलेंगे इनवर्स ऑफ ए। ये सभी बाद में हम न्यूमेरिकल्स की हेल्प से भी करेंगे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो बड़ी सिंपल है, वो भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। क्या मीनिंग हुआ इसका, अगर किसी मैट्रिक्स में हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, स्केलर बोला हमने, मान लिया के एक स्केलर है और ए एक मैट्रिक्स है, तो के इंटू ए हो जाएगा, यानी कि ए के सभी एलिमेंट्स में के की मल्टीप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल सपोज ए हमने ले लिया 1 2 4 6 और किसी नंबर के की इसमें मल्टीप्लाई की, देन के इज इक्वल्स टू के इंटू 1 2 4 6, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, तो ये क्या बन जाएगा के इंटू 2k इंटू 4k इंटू 6k। अगर हम यहाँ पे k इक्वल्स टू 2 ले लें, मान लिया k इक्वल्स टू 2 है, तो क्या वैल्यू होगी ये 2, के की जगह 2 रखेंगे तो 4 इंटू 8 इंटू यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा के ए। इसी तरीके से अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स था 1 4 6 2 8 4 और हम गए हमें चाहिए 1/2a, 1/2a, तो क्या होगा, सिंपली सभी एलिमेंट्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, यहाँ पे 1 4 एंड 2, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर, यानी कि किसी मैट्रिक्स में अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वैल्यूज आएंगी। बड़ा सिंपल ऑपरेशंस होते हैं। इसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस स्टूडेंट्स बिल्कुल जैसे हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस किया, जो प्रॉपर्टीज उसकी हैं सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इफ ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस of same order, m by n, then a minus b is equals to, जैसे a तो हो जाएगा मान लिया a i j m by n का, और b क्या है हमारा b i j, ये भी m by n, तो a माइनस बी किसके इक्वल होगा, a i j माइनस बी आई जे m by n, यानी कि a माइनस बी भी सेम ऑर्डर का एक मैट्रिक्स होगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है, जैसे हमने कह दिया था अगर दो मैट्रिक्स को किधर से भी ऐड करें तो उनका सम इक्वल ही आएगा, a प्लस बी प्लस ए की इक्वल होगा, लेकिन वो सब्ट्रैक्शन में वो रूल सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि
1+2 को 2+1 लिख सकते हैं, 1+2 भी 3 होता है, 2+1 भी 3 होता है। लेकिन अगर 1-2 करें या 2-1 करें तो वो इक्वल वैल्यूज़ नहीं आएंगी। तो इसलिए -b b-a के इक्वल नहीं होता। अगर a-b का कोई एग्जांपल लेना चाहें, a = a1 2 b और b a b एक सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लें, c d 1 4 कुछ भी एलिमेंट्स ले सकते हैं आप। तो दोनों 2x2 के मैट्रिक्स हैं। तो a-b क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि a-c, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि 1 - d 2 - 1 1, और यहाँ पे हो जाएगा b-4। सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स का ये सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं। तो ये हमारी मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन हुआ। इसके बाद हम स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है हमें, गिवन दैट a = 1 2 3 4 and b = 1 1 1 1। तो फिर ये हमसे पूछना चाह रहा है फाइंड 2a - 3b। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू 1 2 3 4 है, तो 2a क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से 2 में से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 2 4 6 8। और 3b क्या होगा, इस b में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 3 3 3 3 हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम करते हैं 2a - 3b = क्या होगा, 2a किसके इक्वल हो गया, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 4 6 and 8 माइनस 3 3 3 and 3। सब्ट्रैक्शन करेंगे सीधा सीधा, तो 2 - 3 -1, 4 - 3 1, 6 - 3 3, 8 - 3 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बड़े सिंपल क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं, सिंप्लीफाई cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा, इसमें क्या है sin थीटा माइनस cos थीटा एंड sin थीटा, यहाँ पे आएगा cos थीटा cos थीटा और यहाँ पे sin थीटा। तो ये हमें सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स का सम है और यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन है इसके साथ में, तो सीधे सीधे यहाँ कोस के अंदर मल्टीप्लाई करें और यहाँ साइन की मल्टीप्लाई करें और फिर उसे हम ऐड कर देंगे। तो कोस की मल्टीप्लाई जब अंदर होगी तो क्या बनेगा, ये cos² थीटा, यहाँ पे थीटा लिखना है, cos² थीटा, यहाँ पे cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा cos थीटा, यहाँ पे ये भी cos² थीटा, प्लस अब इस वाले वेक्टर में जब साइन की मल्टीप्लाई होगी तो sin² थीटा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा cos थीटा, यहाँ
पे साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने अंदर मल्टीप्लाई कर ली। अब क्या करेंगे, अब हम सिंपली ऐड कर देंगे। ऐड कैसे होंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर यह हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे क्या आ गया प्लस माइनस में है यहाँ पे साइन थीटा एंड cos थीटा। अब यहाँ पे भी यही है माइनस साइन थीटा cos थीटा, किसमें ऐड होना है प्लस साइन थीटा एंड cos थीटा। यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, पता है आपको। यहाँ पे cos थीटा साइन थीटा प्लस ये 0 हो जाएगा, ऐसे ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इनमें। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर बाकी आपकी जो क्वेरी हो उन्हें आप मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये फाइंड ए मैट्रिक्स ए इफ कौन सा मैट्रिक्स फाइंड करना है, ए प्लस 2 3 - 1 4 is equals to 3 - 6 - 3 8, 3 - 6 - 3 8। ये हमें सॉल्व करना है। तो क्या गिवन है इसमें, हमें फाइंड करना है फाइंड ए मैट्रिक्स ए इफ ए प्लस 2/2 का मैट्रिक्स इक्वल होगा दिस के। तो अगर हम इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करना चाहें तो सीधा सीधा हमें पता है ए किसके इक्वल हो जाएगा, ये मैट्रिक्स यहाँ के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन हम कैसे करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं पहले। लेट इसे हम बी मान लेते हैं इस मैट्रिक्स को, और इसे सी। लेट बी इक्वल्स टू 2 3 - 1 4 एंड सी इक्वल्स टू क्या हो गया है 3 - 6 एंड -3 8। तो अब प्रूफ क्या करना है हमें, ए प्लस बी इक्वल्स टू सी, ए प्लस बी इक्वल्स टू सी। तो ओवरऑल क्या करना पड़ेगा हमें, इस बी को यहाँ से रिमूव करना है और यहाँ पे लाके सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड अभी हमने आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी और इनवर्स वाली प्रॉपर्टी की थी, उनका यूज़ करेंगे। बी का इनवर्स क्या होगा, -b होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस, दोनों साइड -b को ऐड कर दो, b प्लस -b इक्वल्स टू c प्लस -b। क्योंकि अगर कोई मैट्रिक्स b है तो उसका इनवर्स क्या होगा, -b होगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस, इसे हम एक साथ ले सकते हैं, b प्लस -b, ये हो जाएगा इधर c -b, b प्लस -b। अभी आपको बताया था अगर a प्लस -a है तो वो क्या आएगा, आइडेंटिटी नल मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 0 इक्वल्स टू c -b, यानी कि a जो है हमारा c -b हो जाएगा। मैंने आपको बताया था हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन हमने मैट्रिक्स से सभी रूल्स अप्लाई किए हैं, उनकी हेल्प से हम कर रहे हैं। तो
ए की वैल्यू क्या होगी, ए हमने बताया सी माइनस बी, सी क्या है हमारा 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 माइनस 3 एंड 8 सब्ट्रैक्टेड बाय 2 3 माइनस 1 4, तो क्या वैल्यू आएगी 3 माइनस 2 1 माइनस 6 माइनस 3, माइनस 6 में से माइनस 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 9 होगा, माइनस 3 में से माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2 बचेगा, और 8 में से 4 तो 4, ये हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चंस किए मैट्रिक्स एडिशन के, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन के। इसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के टॉपिक से रिगार्डिंग या इससे पहले भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व करूँगा। आप इसे करिए, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।